प्यारे बच्चों, घर से पढ़ाओ अभियान के तहत आज हम आकृतियों के बारे में जानेंगे। ये वर्ग है। इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इसे बोलते हैं वर्ग। ठीक, ये आयत है। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यह भुजा इसके बराबर होती है और यह भुजा इसके बराबर होती है और तीन भुजाओं से बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा न हो, इसे बोलते हैं वृत्त। यह आप प्रकार की सहायता से आराम से खींच सकते हैं। पैसा रखकर, 1 रुपए का सिक्का रखकर भी इस तरह की गोल आकृति बना सकते हैं। आप पिछली कक्षाओं में भी परिचित हो चुके हैं। आइए अब ये भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं जो रखी हुई हैं, इनको देखते हैं कि ये कैसी वस्तुएं हैं, इनका आकार कैसा है। सबसे पहले मेरे हाथ में ये एक बॉक्स आया है। अब आप इस बॉक्स को देखिए। इस बॉक्स के 6 तल हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। इस तरह से 6 तल की जो वस्तु होती हैं वो घनाभाकार कहलाती हैं। घनाभाकार वस्तुओं के 6 तल होते हैं और ये तल आपस में बराबर नहीं होते हैं। इन्हें घनाभाकार वस्तुएं कहते हैं। अब हम घनाभाकार वस्तुओं को इधर रख देते हैं। एक वस्तु हमने रख दी। अब ये देखो, ये मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी। माचिस की डिब्बी के भी 6 तल हैं, ये भी घनाभाकार है। और इसी तरह से ये मोबाइल, ये भी घनाभाकार हो गया। और ये बैटरी, ये भी घनाभाकार हो गई। और ये रबड़, ये भी घनाभाकार हो गया। अब ये देखो, ये डाइस देखो, इसके 6 तल हैं परंतु ये इनसे भिन्न है। कैसे भिन्न है? इसके देखो, पहले 6 तल गिनते हैं। 1 2 के बाद ये हो गया हमारा 3 के बाद ये 4 के बाद 5 और ये 6 के 6 तल पर इसके नंबर लिखे हुए हैं। ये भिन्न कैसे है? ये देखो, इसके तल लंबे, ये लंबा है, ये छोटा है, ये लंबा है। इस तरह से इसके भिन्न भिन्न प्रकार के, परंतु इसके सारे तल बराबर हैं। ये वर्गाकार हैं सभी तल। तो इस तरह की जो आकृतियां होती हैं उन्हें बोलते हैं घनाकार। उन्हें क्या बोलते हैं? ये घनाकार। ये है घनाभाकार, जिसका आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, वो घनाभाकार है। और जो सेम एक वर्ग से बनी होती हैं वो घनाकार होती हैं। जिसमें आयत और वर्ग दोनों तरह की आकृतियां या आयत हों, वो होती हैं हमारी घनाभाकार और ये घनाकार है। इसका देखो, सभी तल 6 के 6 तल बराबर हैं। तो ये घनाकार वस्तु है हमारी। और उसके बाद हम देखते हैं क्या आता है। ये सेल नजर आया हमें, तो ये बेलनाकार। इस तरह की आकृतियां बेलनाकार, जैसे हमारे घर में भी बेलन होता है, पाइप होता है, ये जो वस्तुएं हैं ये बेलनाकार होती हैं। इन बेलनाकार वस्तुओं में जैसे हमारा सेल हो गया, ये पेन भी देखो, ये बेलनाकार है। इस तरह से गोल होता है ये, और ये इसके 2 सिरे होते हैं, ये गोल बेलनाकार। पेन का ये सिक्का देखो, यहां से ये पाइप है एक तरह से, तो ये पाइप जो है ये भी बेलनाकार हो गया। ये हमारी पेंसिल देखो, ये पेंसिल हमारी है बेलनाकार। और ये पेन देखो, ये भी एक तरह से पाइप ही है, तो ये भी हमारा बेलनाकार। और ये फिर हाथ आ गया, हमारे शॉर्पनर है, हमारा शार्पनर। तो ये कैसा शॉर्पनर कैसा है? ये है घनाभाकार। ये है हमारा घनाभाकार। और फिर ये गोल वस्तुएं हाथ आ रही हैं मेरे,
तो ये कंचा देखो, मार्बल, ये गोल होते हैं तो इनको बोलते हैं गोलाकार। गोल आकृति की वस्तुओं को गोलाकार बोलते हैं। ये हो गया, ये भी गोलाकार हो गई। ये टमाटर देखो, ये भी गोलाकार है। ये फिर ये हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर ये है बेलनाकार। सिलेंडर जो है वो बेलनाकार है। ये पाइप है खाली, छोटी पाइप, ये कैसी वस्तु होगी आपको पता चल गया होगा अब इसका, तो बेलनाकार। तो आप इस स्केल को देखिए, ये न गोलाकार है न ये बेलनाकार है, तो ये कैसा है? इसके भी देखो, आप ध्यान से देखोगे तो इसके भी 6 तल हैं। एक तल, एक इसके नीचे 2, 3 और एक ये 4 और एक ये 5 और एक ये 6। इसके भी 6 तल हैं। और 6 तल वाली वस्तु को आपको पता है, जब सभी तल बराबर नहीं है तो कैसी है? घनाभाकार। तो ये हमारी वस्तु कैसी है? घनाभाकार। ये घनाभाकार है। अब हमारे पास कुछ अलग तरह की वस्तुएं बच गई। ये गोलाकार, ये भी गोलाकार, ये गोलाकार, और ये कैसी हो गई? ये देखो, बताओ, समझ गए? बेलनाकार। और ये हमारी, ये कैसी? बेलनाकार। अब देखो, ये एक और डाइज है हमारे पास, ये कैसा है? इसके भी 6 ही तल हैं लेकिन 6 के 6 बराबर हैं, तो वस्तु होगी हमारी घनाकार। ये घनाकार है। अब देखो, यहां देखो, ये एक अलग तरह की वस्तु, इसके यहां नोक है और इधर से ये खुली हुई है, बड़ी है। तो इस तरह की जो वस्तुएं होती हैं वो होती हैं शंक्वाकार। जैसे ये जन्मदिन की टोपी है, ये जो इधर से इसके नोक है और यहां से ये पहनने की है, तो ये जो होती हैं ये होती हैं शंक्वाकार वस्तुएं। इसी तरह जोकर की टोपी भी शंक्वाकार होती है। फिर ये कैप देखो, ये देखो यहां पर इसके नोक है और ये नीचे से चौड़ी होती जा रही है, तो ये कैसी वस्तु है? शंक्वाकार है। ये भिंडी देखो, भिंडी यहां से नोक होकर ये बड़ी होती जा रही है, तो यहां से ये वस्तु भी कैसी है? शंक्वाकार है। और ये छतरी देखो, ये छतरी हमारी, यहां इसकी नोक है और यहां से ये फैली हुई है। इस तरह की वस्तुएं शंक्वाकार होती हैं। आशा है आप वस्तुओं को आकार के अनुसार पहचानना सीख गए होंगे। अब इस चित्र को देखते हैं और इसमें शामिल वस्तुओं को देखते हैं हमें कितना समझ में आया है और हम उनसे मिला पाते हैं या नहीं, घनाकार और घनाभाकार से। इधर से देखते हैं, यहां है मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी, इसको तो 6 तल हैं, तो ये हमारी होगी घनाभाकार। फिर ये देखो डस्टर, ये भी हमारा हो गया घनाभाकार। ये एक बॉक्स है जो कि पूरी तरह से बराबर है, तो सभी तल इसके बराबर हैं। वर्गाकार तल से बना हुआ, वर्ग से बना हुआ है ये, तो वर्ग से जो बनता है वो होता है घनाकार। अब ये हमारा एक वो पजल बॉक्स है। पजल बॉक्स के भी देखो इधर 3 4 इसमें 4, यानी कि ये भी वर्गाकार से बना हुआ है, तो ये हो गया हमारा घनाकार। और ये डाइस, लूडो खेलने वाला डाइस, ये भी हमारा घनाकार हो गया। और यह आकृति भी घनाभाकार है। तो इस तरह हमने घनाकार और घनाभाकार को छांट दिया। अब बेलनाकार देखते हैं। बेलन बेलनाकार हो गया, सिलेंडर बेलनाकार हो गया, और बस भाई, और तो मुझे नजर नहीं आ रहा, और आपको नजर आ रहा तो आप भी बता देना मुझे। उसके बाद शंकुआकार, ये जोकर की टोपी हमारी शंकुआकार है। ये सॉफ्टी आइसक्रीम जो हमारी है ये भी शंकुआकार है। गाजर भी शंकुआकार है, और ये कीप भी शंकुआकार है। इसी तरह से ये इस वाला हिस्सा जब हम देखते हैं तो ये भी एक इंजेक्शन का ये हिस्सा है, तो ये भी शंकुआकार है। अब गोलाकार वस्तुएं देखते हैं। गोलाकार, ये हमारा प्याज या आलू जो भी चित्र है ये भी हमारा गोलाकार है। ये खरबूजा या बोल, खरबूजे की तरह धारियां बनी हुई ना, तो इसको खरबूजा भी समझ सकते हैं, या ये बोल, ये भी हमारी गोलाकार है। और
कुछ नहीं। आशा है अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये गोलाकार वस्तुएं हैं, ये घनाभाकार वस्तुएं हैं, और ये बेलनाकार हैं, और ये घनाकार हैं। इस तरह से आप समझ गए होंगे घनाकार, घनाभाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार और गोलाकार के बारे में। इसी तरह से मिलते जुलते अब आपको ये आकृतियां बनानी हैं। ये अपनी किताब में देखो, और ये सारी लाइनें बनी हुई हैं, इनको बनाना है। ये अपने घर में जो आपको गोलाकार वस्तुएं नजर आए उसमें यहाँ लिखनी है गोलाकार वस्तुएं। यहाँ पर घनाकार जो कि बराबर है, जैसे हमारा डाइस होता है उस तरह का, या पजल बॉक्स होता है, वो जो है वो घनाकार होते हैं, तो वो वस्तुएं यहाँ लिखनी है। शंक्वाकार जैसे जोकर की टोपी की तरह से, या आइसक्रीम की तरह से जो मिलती हैं, वो खोमचे वाले बना के देते हैं, नमकीन सी डाल के देते हैं, वो चीजें हैं, वो शंक्वाकार है, जिनकी एक नोक होती है, कीप कह सकते हो आप एक तरह से, और ऊपर से ये इस तरह से होती हैं। तो ये शंक्वाकार वस्तुएं घर में जो भी नजर आए वो आपको यहाँ लिखनी है। बेलनाकार एक तरह से आप पाइप को समझ सकते हैं। लाठी भी हमारी बेलनाकार होती है, छड़ जिसको बोलते हैं। और ये घनाभाकार वस्तुएं तो घर में जो जैसे ईंट होती है, किताब है, इस तरह की वस्तुएं, जो भी आपको मोबाइल है, जिनके 6 तल होते हैं, लेकिन वो तल सभी तल बराबर नहीं होते, वो घनाभाकार होते हैं। तो ये आपको इसमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद आओ बनाए पासा। ये आपको पासा बनाना, इसमें पूरा समझा रखा है, और ये पासा आपने घर बनाकर देखना है। और साथ ही आपको ये डिब्बे खोल के देखने हैं और उनसे भी बनाने हैं। और ये भिन्न भिन्न प्रकार की जो वस्तुएं दिखती हैं आपको, उसके बारे में देखना है। और इसी के साथ हमारा ये पाठ अब समाप्त होता है। आशा है आपको समझ आ गया होगा, और मिलते हैं नए लेसन के साथ, नई बात लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।